नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी पार्टी ने भी अपनी 7वीं लिस्ट को जारी कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए एक बार में ही सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा क्यों नहीं करती है? आखिर क्या है इसके पीछे? कोई राजनीतिक रणनीति या इसके लिए कोई नियम होता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए उस वक्त उम्मीदवारों के नाम की सूची अलग अलग लिस्ट के जरिए घोषणा करती है, लेकिन इसके पीछे कोई नियम काम नहीं करता है, क्योंकि राजनीति में अक्सर उलटफेर देखने को मिलता रहता है। यही कारण है कि चुनाव के वक्त सबसे पहले पार्टियां उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है जिनको लेकर पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त रहती है। उसके बाद पार्टी अन्य नामों की घोषणा करती है। लेकिन अगर इस बीच विरोधी पार्टी किसी खास सीट पर किसी खास उम्मीदवार को उतारती है तो दूसरी पार्टियां उस स्तर पर तय अपने उम्मीदवार को उतारती है। वहीं पार्टी में नेताओं के उलट-पलट होने की स्थिति में भी पार्टी उम्मीदवारों के नामों को बदल सकती है। इसके बाद अगले लिस्ट में उस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है। ये सारा मामला राजनीतिक दांव पेच का है। बता दें कि जब कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उस उम्मीदवार को भारतीय संविधान के तहत बने नियमों का पालन करना होता है। इसलिए उस उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं। इन फॉर्म में उम्मीदवारों को संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस से आदि तक की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा 2 गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है, जिसमें अपने बारे में और संपत्ति की जानकारी देनी होती है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को 25,000 की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है, जो कि अगर उम्मीदवार को क्षेत्र कुल डाले गए वोटों का 6वां हिस्सा नहीं मिलने पर जमा हो जाता है। राजनीति में इसे ही जमानत जब्त होना कहते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।